शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। पेपर लीक पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। लगातार तीसरे दिन शोर शराबे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पर असर पड़ा है। आज भी शुरुआत होते ही दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई। आज हंगामे की वजह से पहले लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर राज्यसभा की कार्यवाही पर असर पड़ा। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिन हंगामे की बेट चढ़ चुके हैं। इस बीच में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। संसद में गतिरोध के बीच राज्यसभा चेयरमैन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात उन्होंने की। बातचीत में खड़गे ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और उसके बाद हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरी तरह से अड़ी हुई दिख रही है कांग्रेस। एक बार फिर से दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई। मैं बार बार आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, क्वेश्चन आवर है। आजादी के 50 साल पूरे पर संसद ने संकल्प लिया था, रेजोल्यूशन पास किया था कि हम किसी भी सर लास्ट 2-3 डेज बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं लास्ट सर बैठो the entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं, Indian opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा हम में क्या बोलने चाहते का हैं अवसर बोलेंगे दूंगा। सर, हम चाहता है हम बोल सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? 1 मिनट अखिलेश जी, 1 मिनट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार
चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं निपटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन किस नियम के तहत हो, कितनी ड्यूरेशन के लिए हो, यह तो तय करना पड़ेगा। ऑपोजिशन के लीडर्स ने भी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो भी चर्चा चाहते हैं, तो सब चर्चा चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा हो नहीं पा रही है। लोकसभा की कार्यवाही में ऑपोजिशन आज भी हंगामा ही करता दिखाई दिया। दोपहर 12 बजे एक बार फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे के साथ ही हुई। अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी कहा कि जो हुआ छात्रों के साथ वो गलत हुआ, उन पर जो लाठीचार्ज हुआ, कपड़े फाड़े, तमाम चीजें, वो अत्याचार था। इस्तीफा तो हो जाएगा, लेकिन छात्रों के साथ जो हुआ वो अन्याय है। विपक्ष भी चर्चा चाहता है, सत्ता पक्ष भी चर्चा चाहता है, लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हो, ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है कि विपक्ष भी चाहता है चर्चा हो, सत्ता पक्ष भी चाहता है चर्चा हो, लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि किस नियम के तहत चर्चा हो इसको लेकर अभी डिस्कशन नहीं हुआ और सरकार की तरफ से कोशिश है कि चर्चा हो जाए, और इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो है ये आश्वासन दे दिया है कि वो चर्चा चाहते हैं, और इसी कारण जो है विपक्ष भी चाहता है चर्चा हो, लेकिन कब हो, कैसे हो, किस नियम के तहत हो, इसको लेकर अभी जो है कोई भी चीज फाइनल नहीं हुई है। और एक बड़े तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार की ये कोशिश है हर तरीके से हर जगह संवाद हो, चाहे वो सोनम वांगचुक से हो या सीजेपी के प्रोटेस्टर्स से हो, साथ ही साथ संसद के अंदर जो अपोजिशन की मांग है चर्चा की उस पर हो। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा होना चाहिए, और यही कारण है कि सरकार ये कह रही है आप चर्चा कीजिए, इस्तीफा हो या ना हो ये सरकार का प्रोविगेटिव है, ये प्रधानमंत्री के विवेक पर है। और कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं कि आप विपक्ष मांग करे और इस्तीफा हो जाए। कोई सरकार का ये भी मानना है कि जो नीट पेपर एग्जाम लीक हुआ उसके बाद पेपर जो है कंडक्ट कराया गया, और उसमें पेपर कंडक्ट होने के बाद उसके रिजल्ट आ गए, छात्र अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं फर्दर एजुकेशन के लिए। तो अब ऐसे में आप चर्चा कर लीजिए, लेकिन चर्चा के लिए दोनों ही पक्ष तैयार हैं, लेकिन कब होगी नहीं होगी इसको लेकर ठीक है। हिमांशु बने रहे, हमारे साथ मौसमी का भी कर लेते हैं। मौसमी, ऑपोजिशन चाहता क्या, मतलब सत्ता पक्ष तैयार है चर्चा के लिए, किस नियम के तहत कितने समय तक करनी है, अब क्या स्ट्रेटेजी है, क्या इस्तीफे के बिना वो चर्चा करेंगे या नहीं? देखिए, इसमें पेच फंस गया है। अगर आप देखें कि अखिलेश यादव ने क्या कहा उसमें और जो कांग्रेस मांग कर रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा अंतर नजर आ रहा है राजीव, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक लाइन कही कि इस्तीफा तो कभी भी हो जाएगा, जब चाहे ले लें इस्तीफा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री संसद के भीतर बोलते तो हम बाहर क्यों जाते पीएम आवास पर, और मजबूरी में हम गए पीएम आवास पे। अब ये विपक्ष को साफ करना पड़ेगा कि चर्चा प्राथमिकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये विपक्ष की ये राय है कि कांग्रेस की ये डिमांड है, क्योंकि कांग्रेस ने तो दो टूक कह दिया है कि कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए। स्थगन प्रस्ताव धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है, और मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस कर रही है, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी की लाइन क्या डाइल्यूट हो रही है, ये स्पष्टता अभी बिल्कुल नहीं आई है। और जो अखिलेश यादव फ्लोर ऑफ द हाउस में कह रहे हैं, वो चर्चा की बात कर रहे हैं, वही बात जो किरण रिजिजू कह रहे हैं। हालांकि वो फिर मौसमी सवाल ये है कि जब ऑपोजिशन के लीडर एक साथ मिलकर धरना दे सकते हैं, तो क्या उन्होंने तैयारी नहीं की है कि हमारे आगे की रणनीति क्या होगी, हमारी लाइन क्या रहेगी? देखिए, हो सकता है कि कहीं बीच का रास्ता इख्तियार करने की भी बात चल रही हो, क्योंकि अभी तो खरगे साहब ने ये कम्युनिकेट कर दिया। आप वहां पे सपा के भी नेता है राज्यसभा में, उन्होंने कह दिया कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो और जिस तरह से अखिलेश के साथ कल खड़े नजर आए, तो कम से कम समाजवादी और कांग्रेस
इस बात को दोहराना चाह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा हो और फिर चर्चा हो। हालांकि लाइन स्पीकर बिल्कुल इस बात अलग को अलग नहीं बोल दिखाई रहे। दे रही है। स्पीकर बिल्कुल कह रहे हैं, आप मौसमी सभी और बात कर हिमांशु, रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।